Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न डिस्पेंसिंग। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट इज़ टू काउंसल द पेशेंट वाइल डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन। कि फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी मेडिसिन को डिस्पेंस करना है पेशेंट को, कि उसको पेशेंट को पूरी तरह से उसको काउंसिल करे। ही यूटिलाइज हिज नॉलेज एंड क्लासीफाई पेशेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट डोसेज रेजिमेंट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइज हिम टू ड्रग रिलेटिंग प्रिकॉशंस। कि वो पेशेंट को वो ड्रग के बारे में हर चीज़ बताए कि कैसे खानी है, कौन किन की बात का उसने ध्यान रखना है, कौन से प्रिकॉशंस उसने यूज़ करने हैं। डेफिनेशंस ऑफ पेशेंट कंप्लाइंस क्या है कि WHO defines patient compliance as a faithful adherence by the patient to the prescriber's instructions. The degree of drug compliance is expressed as percentage of the idealized percent compliance is equal to NPD minus NME n upon NPD into 100, where NPD stands for number of prescribed doses and NME stands for number of medication error. Consequence of non-compliance क्या है कि the patient non-compliance result is either underutilization of drug or overutilization of drug. Effects of underutilization of drug is it may be happen due to following reason: taking less than prescribed dose, discontinuing the drugs before completing the course, omitting non or more dosage. Underutilization may result in risk of toxicity, particularly in treatment of hypersensitive patient, danger of death in case of patient suffering from congestive cardiac failure, in treatment of infectious disease, in antibiotic therapy. नेक्स्ट है इसका इफेक्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग के क्या क्या इफेक्ट रहते हैं। इट मे बी हैपन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन: टेकिंग मोर अमाउंट दैन द प्रेस्क्राइब डोज। जब भी कोई पेशेंट जितनी मेडिकामेंट उसको प्रेस्क्राइब की जाती है कितनी ही खानी उससे ज़्यादा खा लेता है। टेकिंग मोर दैन प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ डोसेज, और अगर उसको बताया गया होता है कि एक बार खानी है, 2 बार खानी है, उससे ज़्यादा बार खा ले। टेकिंग ए डोज एट द टाइम अदर देन व्हेन नीडेड, टाइम पीरियड का उसको मेंशन किया जाता है कि इसको खाने के बाद ही खाना है, जब पहले खाना है, जब रात को खाना है, तो उस बात का भी वो ध्यान न देकर किसी भी टाइम को मेडिकामेंट को उसको यूज़ कर ले। टेकिंग द सेम मेडिकामेशन फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट बोतल साइमल्टेनियसली, एक ही मेडिकामेंट को 2 बारी अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करे, अलग अलग सोर्स से उसको यूज़ करे। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन, तो इससे क्या क्या रिजल्ट आते हैं? रिस्क, इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन का एक तो के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस क्या है कि पुअर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ जाती है। फियर ऑफ बिकमिंग ड्रग डिपेंडेंट आ जाता है, तो ड्रग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं वो। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग के साइड इफ़ेक्ट निकलने लग जाते हैं। मल्टीपल ड्रग थेरेपी, ये सिम्टम्स नेचर ऑफ patient, delay of physician or pharmacy resulting in more waiting for the drug. Next है patient counseling. Patient counseling is the part of clinical pharmacy practice to give maximum benefits to the patient. तो patient counseling क्या है कि बहुत ही फ़ायदेमंद है पेशेंट के लिए कि उसको मेडिसिन के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाए कि उसने इसको कैसे खाना है, कैसे यूज़ करना है, ताकि उसका वो मिस यूज़ जहाँ गलत तरीके से यूज़ ना कर पाए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इट कंसल्ट द पेशेंट अबाउट द सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन्स, वेयर द फार्मासिस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू रिमूव द मेडिसिन फ्रॉम द पैकेज। तो उसके बारे में इम्पोर्टेंस क्या है इसकी ज़रूरी है,
ताकि उसका मेडिकमेंट का को वो अच्छे से और सही उपयोग कर सके। द फार्मासिस्ट टेल द पेशेंट वेदर द मेडिसिन शुड बी टेकन बाय माउथ डायरेक्टली और वेन, उसका रूट भी उसको मेंशन करे कि उसकी खानी किस तरीके से है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। इट इफ़ द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग इज डिपेंड ऑन द मेंटेन ब्लड लेवल, फार्मासिस्ट शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग के बारे में भी उसको मेंशन करना ज़रूरी है। द फार्मासिस्ट कंसल्ट द पेशेंट इन प्रॉपर स्टोरेज भी उसको बताना है कि फ्रिज में रखनी है या रूम टेम्परेचर में रखनी है या लाइट से प्रोटेक्ट करके रखनी है। द फार्मासिस्ट इंश्योर दैट द पेशेंट अंडरस्टैंड क्लियरली द लेंथ ऑफ टाइम medication is to be used. The pharmacist should tactfully inform the patient about side effects, उसके साइड इफेक्ट के बारे में उसको जानू करवाना है। The patient should be warned about other drugs have the capability to alter the effectiveness of prescribed medication. जैसे advice for use of common drug, जैसे कि ये चार्ट दिया गया जिसमें सैलिसिलिक ड्रग है, इसकी एडवाइस ये है कि इसको डू नॉट टेक, इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन है, इसको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। एंटासिड है, इसको चूस के खाना चाहिए, स्वेलो नहीं करना चाहिए। एमएओ इनहिबिटर है, इसकी एडवाइस है कि वाइट चीज़ इसके साथ मक्खन चॉकलेट और अल्कोहलिक नहीं खाना चाहिए। एंटी डायबिटीज़ है, इसके साथ अल्कोहलिक चीज़ का परहेज रखना चाहिए। फेंटाइन एंड फिनोबार्बिटोल है, इसके एक्सपोज योरसेल्फ टू सनलाइट इन मॉर्निंग, इसका ये एडवाइस है कि अपने आप को सूरज की रोशनी में मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा एक्सपोज करना चाहिए। डायज़ेपाम है, दिस ड्रग में कॉज ड्रोजीनेस, सो डू नॉट वर्क विद डेंजरस मशीनरी, डू नॉट ड्राइव व्हीकल। तो जब भी आपने डायज़ेपाम का यूज़ किया है, किसी भी हार्ड मशीनरी के साथ आपने काम नहीं करना है, ड्राइव नहीं करना है। फिनोल पैथालिन है, लैक्सेटिव में कलर यूरिन एंड फीसिस पिंक। लिक्विड पैराफिन है, डू नॉट, इसको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं करना होता है। डाइफिनाइल विट्रामाइन है, जो कि सेडेशन कॉज करता है। कैफीन जो है, इसका जो है ये हैबिट फॉर्मिंग है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सारे मेडिकमेंट है। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग्स क्या है कि स्टोर अवे फ्रॉम द हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट। स्टोरेज का जो बताना है उसने कि डायरेक्ट सनलाइट और हीट से मेडिकमेंट को बचा के रखना है, बच्चों की पहुंच से बचा के रखना है। डू नॉट स्टोर मेडिसिन इन रेफ्रिजरेटर अनलेस डायरेक्टेड टू डू सो। अपने आप मेडिकमेंट को किसी भी फ्रिज में या ज़्यादा ठंडी जगह में नहीं रखना है जब तक हमारे पास उसके कोई भी इंडिकेशंस प्रॉपर हमारे पास ना हो। डू नॉट कीप आउटडेटेड मेडिकमेंट और मेडिसिन ऑन लॉन्गर नीडेड। तो जितनी भी मेडिकमेंट की डेट एक्सपायर हो चुकी है उनको स्टोर करके नहीं रखना होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है? टू नो दैट विच ड्रग कॉजेज एलर्जी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फार्मासिस्ट और डॉक्टर को बताना चाहिए कि इसको कौन सी मेडिकमेंट के साथ पेशेंट को एलर्जी रहती है, कौन सी मेडिकमेंट के साथ इसको एडवर्स रिएक्शन रहता है। टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ पेशेंट करंट एंड पास्ट मेडिकेशन। तो उसको प्रॉपर उसके पास लिस्ट होनी चाहिए कि अभी उसको कौन सी मेडिकमेंट देनी है और उससे पहले उसने पास्ट में कौन सी मेडिकमेंट खाई हुई है। टू स्टडी द पेशेंट कंप्लाइंस फॉर ड्रग। टू नो पेशेंट सेल्फ प्रेस्क्राइबिंग हैबिट एंड विच OTC ड्रग इज़ प्रेफर टू टेक। तो उसको ये भी पता चाहिए कि पेशेंट अपनी तकलीफ़ में कौन सी मेडिकमेंट अपने आप बिना एडवाइस के खाता है। टू स्टडी हिज रूटीन लाइफ, दैट इज़ वेरियस हैबिट्स सच एज अल्कोहल, टोबैको, टी एट्सेट्रा। तो उसको
फार्मासिस्ट को पेशेंट की डाइट के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि रूटीन में ये कौन किन चीज़ों का सेवन करता है, टू नो अबाउट डाइट प्रेपरेशन ऑफ पेशेंट। तो ये इम्पोर्टेंस है मेडिकेशन ऑफ हिस्ट्री की। थैंक यू।